हाँ बिल्कुल, उसी विचारधारा के साथ हम लोग आगे चल रहे हैं। इसीलिए बहुत सारे लोग पर कतरने के लिए भी मादा रखते हैं, लेकिन अगर वो पर कतरने का मादा रखते हैं तो हमने अपने उड़ान को दुगनी करने का हौसला रखते हैं। देखिए, आज जो जयराम महतो यहाँ पर है, यही जयराम महतो दिल्ली में दिखेगा, यही रांची की राजधानी में दिखेगा। हमें अगर समय मिला तो बल्कि इससे दुगनी शक्ति और इससे दुगनी कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जब दशरथ मांझी कर सकते हैं 65 साल की आयु में, तो हम लोग तो 25 और 30 वर्ष के युवा हैं। तो हमने आपको इसलिए चुना था कि आपके क्षेत्र में, चाहे लोकसभा क्षेत्र हो या विधानसभा का क्षेत्र हो, वहाँ लोगों के बीच भ्रष्टाचार ना हो, भय ना हो, भूख ना हो, लोग अमन चैन शांति। कैसे थोड़ा स्वस्थ हैं, लेकिन हाँ लगभग 5 बजे मुँह धोए हैं और अभी मतलब यहाँ से आने से 1 घंटा पहले खाना खाए हैं। ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा पहाड़ तोड़ने पर आप प्रयास है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जब दशरथ मांझी कर सकते हैं 65 साल की आयु में, तो हम लोग तो 25 और 30 वर्ष के युवा हैं, कर सकते हैं। अभी आपने अपने भाषण में, एक अभिवादन में एक बात कहा कि मुझे सुनाना है, मुझे उन नेताओं को सुनाना है जो भी अपने कमरे पर एसी में बैठकर बड़े आराम से सुन रहे हैं। छत पे सुनाना है, बाग बगिया में सुनाना है, गलिया में सुनाना है। आखिर क्या सुनाना चाहते हैं? उनको उनकी खामियों को सुनाना चाहते हैं कि आपने क्या गलतियां की हैं। हमने बड़ी उम्मीदों के साथ आपको किसी को दिल्ली तो किसी को रांची भेजने का काम किया, बदले में आपने केवल अपनी निजी संपत्ति बढ़ाने का काम किया, अपने रिश्ते नातेदार उनकी संपत्ति बढ़ाने का काम किया। तो हमने आपको इसलिए नहीं चुना था, हमने आपको इसलिए चुना था कि आपके क्षेत्र में, चाहे लोकसभा क्षेत्र हो या विधानसभा का क्षेत्र हो, वहाँ लोगों के बीच भ्रष्टाचार ना हो, भय ना हो, भूख ना हो, लोग अमन चैन शांति, रोजी रोजगार के साथ, एक अच्छी शैक्षणिक व्यवस्था के साथ, पढ़ाई पठन का कार्य हो, स्वास्थ्य व्यवस्था उच्च कोटि की हो, सड़क बिजली पानी की व्यवस्था हो। लेकिन आपने हमें क्या दिया? धूल, प्रदूषण, अन्याय, कुव्यवस्था। तो इनके खिलाफ तो बोलेंगे। ये हम माने कि हम पंछी उन्मुक्त गगन को आप आगे बढ़ाने में लगे हैं। हाँ बिल्कुल, उसी विचारधारा के साथ हम लोग आगे चल रहे हैं। इसीलिए बहुत सारे लोग पर कतरने के लिए भी मादा रखते हैं, लेकिन अगर वो पर कतरने का मादा रखते हैं तो हमने अपने उड़ान को दुगनी करने का हौसला रखते हैं। जयराम महतो आज कहाँ है? मैंने आपका 1 से 1.5 साल पहले करीब एक क्रॉस इंटरव्यू चला था जिसमें 1 to 1 वाली बात हम लोग किए थे। आज जयराम महतो कहाँ है? मुझे लगता है कि यूथ आइकन बनते हैं और एक बड़ा आइकॉनिक सिस्टम से आप अपने आप को, वो अल्लू अर्जुन वाली स्टाइल में, वो स्कॉर्पियो के ऊपर बैठ जाना, वो गमछा को साइड से लपेटना, क्या यही जयराम महतो है या वाकई दिल्ली या रांची में भी इस तरह कम दिखेगा? देखिए, आज जो जयराम महतो यहाँ पर है, यही जयराम महतो दिल्ली में दिखेगा, यही रांची की राजधानी में दिखेगा। हमें अगर समय मिला तो बल्कि इससे दुगनी शक्ति और इससे दुगनी ऊर्जा के साथ हम लोग वहाँ देखेंगे। यहाँ तो बात करने वाले ये लोग, सुनने वाले मेरे लोग, वहाँ जब बात करेंगे तो बड़े बड़े दिग्गज, बड़े बड़े तिस्मार खां, तुर्रम खान होंगे। उनके सामने हमारी ऊर्जा और बढ़ेगी, क्योंकि मैंने अपने आप को आकलन किया है। जब हम किसी आंदोलन में जाते हैं और प्रशासन की संख्या देखते हैं, तो जितना वर्दी में जितना स्टार दिखते हैं और स्टार वालों की जितनी संख्या देखते हैं, हम अपने आप को उतना जुनूनी पाते हैं। बड़ी शिद्दत के साथ अपनी काम में आप लगे हैं करने में। कहीं ये शिद्दत आने वाले समय में जब आप किसी पद पर पहुंचेंगे, लोगों की उम्मीदें बढ़ेंगी और लोग यथासंभव कोशिश करेंगे कि हर व्यक्ति का काम आप कर पाएं। यह संभव नहीं होगा। यह परिस्थिति में अपने आप को कैसे सामंजस्य बनाएं? देखिए, हम ऐसी परिस्थिति में प्रयास करेंगे कि हम लोग का जो हमारी जो शक्ति है उसे मने फैलाया जाए। हमारे साथी जो हैं उनको भी आगे बढ़ाया जाए, उनको भी ऐसे योग्य बनाया जाए कि लोगों की समस्या का समाधान करने के लिए वो कार्य कर सके। उदाहरण के लिए भी हमारी गैरहाजिरी में 2-4 जगह हमारे साथी आंदोलन करते हैं, अच्छा रिजल्ट आता है। अभी राजनीति के गलियारों में ये बात चल रहा है कि काशी विधानसभा को क्रैक करके एक नया मार्गदर्शन बना पाना जयराम महतो के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। दूसरा जयराम महतो कैसे बनेंगे? निश्चय ही मुझे लगता है कि धीरे धीरे जिस प्रकार से हमारे साथ बहुत सारे नए चेहरे दिख रहे हैं, कोडरमा में, हजारीबाग में, गिरिडीह में, रांची में, दूसरे जयराम महतो लाइनअप हो चुके हैं। बस वो धीरे धीरे अपने आप को इम्प्रूव करते हुए, लोगों का भरोसा, प्यार, विश्वास जीतते हुए, मुझे लगता है जहां हम आए हैं वे भी आ जाएंगे। जयराम जी, आप अपने आप को ऊपर ले जाएंगे कि आप केवल किंग मेकर बनेंगे, या लोगों को बनाकर एक प्रॉपर स्टेप पर उसको लाकर रखेंगे, या आपको खुद भी लग रहा कि मुझे भी आगे जाना है? देखिए, मुझे भी स्वयं आगे जाना होगा। अगर हमें नेतृत्व करने की क्षमता है तो मुझे लगता है नेतृत्व की बागडोर को संभालनी होगी। अतः मुझे भी स्वयं आगे आना होगा, मेरे कुछ साथियों को भी आगे आना होगा, ताकि जब मिलकर चलेंगे तो काम आसान होगा। कहा गया कि एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना। बहुत बड़ी बात। देखिए, जब किसी भी राजनीतिक स्तर पर आप अपनी बात को रखने के लिए उतरते हैं तो भाषाओं का चयन में बहुत बड़ा उतार चढ़ाव होगा। आज मैंने हिंदी में इनसे बात किया है, अभी अगली भाषा, क्योंकि मेरा कॉन्फ्लिक्ट स्टेटमेंट होता है कि जहां तक वेर इज पॉसिबल एंड इफ इट इज पॉसिबल फ्रॉम द साइड्स ऑफ द इंग्लिश कॉर्नर,